जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर फॉर्म और फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ देखी थी और एक बटन प्लेस करके बटन की प्रॉपर्टीज़ और उसके इवेंट देखे थे। तो आज की क्लास के अंदर हम लेबल क्या है? बेसिकली लेबल रीड ओनली टेक्स्ट होता है और जो भी हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है रीड ओनली, उसके अंदर हम इनपुट ना कर सकें या उसके अंदर एडिट ना करना हो तो हम लेबल यूज़ करते हैं। अब लेबल को किस तरह हम GUI के ऊपर फॉर्म के ऊपर प्लेस करते हैं, इसी तरह टूल बॉक्स में जाएं। अगर टूल बॉक्स नज़र नहीं आ रहा तो व्यू में जाएं और टूल बॉक्स पे क्लिक करें तो टूल बॉक्स विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी और उस टूल बॉक्स की विंडो में नज़र आ रहा होगा लेबल। इस लेबल के ऊपर डबल क्लिक करें या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आपके GUI के ऊपर लेबल प्लेस हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट, बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ये इनपुट के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने यूज़र से कुछ इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स में भी आप टेक्स्ट या स्ट्रिंग वगैरह या कोई मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इस तरह हम प्लेस करते हैं, टूल बॉक्स में जाएं और आपको ये नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करें या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, आपको नज़र आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मल्टी लाइन है। मल्टी लाइन बाय डिफ़ॉल्ट ये मल्टी लाइन फॉल्स होता है और आपको सिंगल लाइन के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा होता है। जब आप इसको मल्टी लाइन ट्रू कर देते हैं तो इसका मतलब है आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। मल्टी लाइन फॉल्स में जस्ट आप हॉरिजॉन्टली उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मल्टी लाइन ट्रू करने पे आप इसको वर्टिकल भी एक्सपेंड कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद है पासवर्ड कैरेक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट कर रहे होते हैं, कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे होते हैं तो आपको प्लेन में नज़र आ रहा होता है। लाइक मैं ABC लिखता हूँ तो ABC आपको नज़र आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सीक्रेट हो, लाइक जिस तरह पासवर्ड होता है कि हैश नज़र आए या स्टेरिक नज़र आए, तो टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है पासवर्ड कैरेक्टर। पासवर्ड कैरेक्टर की प्रॉपर्टी में आप जो भी मेंशन कर दें कैरेक्टर लाइक स्टेरिक या @ या हैश, तो जब भी हम सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई टेक्स्ट इनपुट करेंगे तो वो आपको प्लेन में नज़र नहीं आएगा, बल्कि हैश में, स्टेरिक में, जो भी आपने डिफाइन किया होगा उसी तरह नज़र आएगा। उसके बाद इसकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स की, रीड ओनली। अब जब रीड ओनली प्रॉपर्टी को हम ट्रू कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर इनपुट नहीं कर सकते, डेटा इनपुट नहीं कर सकते, जस्ट ये डिस्प्ले करने के लिए। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रीड ओनली की प्रॉपर्टी ये फॉल्स होती है। इसके अंदर हम डेटा राइट भी कर सकते हैं, डेटा डिस्प्ले भी कर सकते हैं, लेकिन रीड ओनली ट्रू के केस में हम इसके अंदर डेटा इनपुट नहीं कर सकते लेकिन डिस्प्ले कर सकते हैं। इवेंट, जिस तरह बटन की हमने इवेंट देखा था क्लिक का, इसी तरह इसका जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बॉक्स का इवेंट है वो टेक्स्ट चेंज है। टेक्स्ट चेंज का मतलब ये है कि जब भी हम उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी कैरेक्टर इनपुट करेंगे तो फ़ौरन इनपुट करने पे टेक्स्ट चेंज का इवेंट फायर हो जाएगा, यानी कि ये मेथड कॉल हो जाएगा और आपने जो कुछ भी उसके अंदर लाइक चेकिंग वगैरह करनी है या जो भी एक्शन परफॉर्म करना है हम कर सकते हैं। तो अभी हम विजुअल स्टूडियो के अंदर हम लेबल और टेक्स्ट बॉक्स को प्लेस करके देखते हैं। उसी तरह प्रीवियस को हम लेके चल रहे हैं। लेबल, तो टूल बॉक्स के अंदर ये आपके सामने लेबल है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर दें। नाम LBL, ओके।
4 कलर इसका रेड कर दें। अब वही जो सबमिट का बटन था जो कि पहले हम यूज़ कर रहे थे, उसी के ऊपर मैं चेंजेस करता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और LBL ओके डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वेलकम टू BSES थर्ड। वेलकम टू BSES थर्ड। अब जब भी मैं इस बटन पे ऊपर क्लिक करूँगा तो लेबल के ऊपर जो मुझे मैसेज नज़र आएगा वो वेलकम टू BSES थर्ड नज़र आएगा। तो कंपाइल करें, F6 F5। अब इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर मैसेज नज़र आता है। यानी कि ये जो लेबल है ये रीड ओनली टेक्स्ट के लिए, जस्ट हम इसके ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, इसमें कोई इनपुट वगैरह नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा इनपुट करूँ यूज़र से कि वो जो भी वैल्यू एंटर करें मुझे हार्ड कोडेड नहीं करना पड़े और मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। उसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करता हूँ। आपके सामने ये टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल नज़र आ रहा है। इसकी प्रॉपर्टी में जो बता रहा था, सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाएं और इसका नाम चेंज करें, TXT ओके या TXT इनपुट कर दें। और बैकग्राउंड कलर वगैरह ये तो पहले हम देख चुके हैं। जो लॉग की प्रॉपर्टी थी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, ट्रू करता हूँ तो मैं इसको देखिए टेक्स्ट बॉक्स को मैं कहीं मूव नहीं करवा सकता, लेकिन इस बटन को मैं मूव करवा सकता हूँ। इसकी रीज़न क्या है कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसकी प्रॉपर्टी लॉग ट्रू कर दी है। अब मैं इसको फॉल्स करता हूँ और देखिए मैं इसको मूव करवा सकता हूँ। इसके बाद मल्टी लाइन। अब मल्टी लाइन हमारे पास फॉल्स है तो जस्ट मैं हॉरिजेंटल इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, वर्टिकल नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, देखिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि पासवर्ड कैरेक्टर। इस पासवर्ड कैरेक्टर में मैं हैश लिख देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ ABCDEF। ये आपके सामने ABCD नहीं नज़र आ रहा बल्कि हैश नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि पासवर्ड कैरेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया है कि मैं जो भी कैरेक्टर लिखूँगा उसकी जगह पे हैश नज़र आना चाहिए। पासवर्ड कैरेक्टर को मैं यहीं से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद रीड ओनली। आपके सामने मैं इसके अंदर इनपुट कर रहा था, लेकिन रीड ओनली को मैं ट्रू कर देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं इसके अंदर कुछ इनपुट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने इसको रीड ओनली ट्रू कर दिया। रीड ओनली को मुझे पास करना पड़ेगा। साइज, वेट और हाइट। हाँ, वेट 100 कर दें, 1000 कर दें ये आपके सामने, और हाइट इसकी 40 कर दें। तो 40 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास मल्टी लाइन प्रो नहीं है। इसके बाद विजिबल तो मैंने फॉल्स कर दिए। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको टेक्स्ट बॉक्स नज़र नहीं आएगा। जी, टेक्स्ट बॉक्स आपको नज़र नहीं आएगा। इसके बाद
ये मेरे पास जो बटन है इसको मैं एनेबल फॉल्स कर देता हूँ, एनेबल ट्रू है, एग्जीक्यूट करता हूँ। अब इस बटन के ऊपर मैं क्लिक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये नज़र आ रहा है, क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि एनेबल्ड मैंने फॉल्स कर दिया। इसको ओपन लेता हूँ। उसके बाद मैं इस इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा लिखूँ वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। सबसे पहले इस बटन पे जाता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सॉरी, टेक्स्ट इनपुट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम टू BSCS इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सॉरी, ये LBL ओके डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू TXT इनपुट डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि LBL ओके डॉट टेक्स्ट कि हमारे पास जो लेबल है उसके ऊपर राइट अप हो जाए, उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाए कौन सा टेक्स्ट, TXT इनपुट डॉट टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मेरे पास टेक्स्ट होगा वही डिस्प्ले हो जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू BSCS और ओके कर देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा वेलकम टू BSCS। मैं इसको लिख देता हूँ ओके, सबमिट करता हूँ ओके। इससे आज हमने क्या स्टडी किया कि हमारे पास इनपुट के लिए हम जो यूज़ करते हैं कंट्रोल वो टेक्स्ट बॉक्स होता है, और ये जो लेबल होता है ये हमारे पास जस्ट रीड ओनली टेक्स्ट के लिए होता है कि हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद ये बटन क्या है कि इससे हम कोई इमेज फायर करवा सकते हैं। अब हम एक और लेबल प्लेस करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी है कलर की उसको मैं रेड कर देता हूँ। इसका नाम LBL 2 कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँ वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाए। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँ और ये आपके पास इवेंट है, और इवेंट है हमारे पास टेक्स्ट चेंज का इवेंट है LBL 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू TXT इनपुट डॉट टेक्स्ट। जो कुछ भी मैं इसके अंदर लिखता जाऊँ वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होता जाए। एग्जीक्यूट करता हूँ। AXC वेलकम टू BSCS। देखिए मैं यहाँ पे जो भी इनपुट करता जा रहा हूँ टेक्स्ट चेंज का इवेंट साथ साथ फायर होता जा रहा है, और ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि लेबल के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। और मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कहता हूँ आज की क्लास के अंदर हमने सबसे पहले लेबल को स्टडी किया कि लेबल किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये रीड ओनली टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स को स्टडी किया कि टेक्स्ट बॉक्स के लिए यूज़ करते हैं ये डाटा को इनपुट करने के लिए, और इसकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने स्टडी किया।